अस्सलाम वालेकुम। अब जो खबरें आ रही हैं कि जो बलूचिस्तान का सरकारी जो है माली अदारा है, वह माली ख़जाना है, वहाँ से जो है वो 6 मन माशियात जो गायब हो चुकी है। सोचें कि कोई आम बंदा तो नहीं कर सकता, आम बंदे को तो ये ख़जाने से आगे पीछे से नहीं गुजरने देते, तो हर किसकी पहुँच है कि वहाँ से ये 6 मन माशियात चोरी करके ले गया। और ये 6 मन जो मंशियात हैं, ये चोरी करना कोई आसान काम नहीं है, या कोई आम बंदा तो नहीं कर सकता, कोई राह चलने वाला डाकू तो नहीं कर सकता। ये प्रोफेशनल किस्म के डकैत है और ये पक्के के डाकू हैं जो ऐसे काम करते हैं। ये खबर जो छापी है वो BBC उर्दू ने छापी है, और BBC इसमें कहता है कि अगरचे माल खजाने में दूसरी अशिया भी पड़ी थी, मगर FIR के मुताबिक चोर वहाँ से सिर्फ मंशियात ले गया। तो यानी कि और जो जितनी चीज़ें पड़ी थी वो उस चोर को नहीं चाहिए थी, उसने टच ही नहीं किया उनको, और सिर्फ मंशियात ले गया। आपको बताइए मंशियात कितनी महंगी बिकती हैं, और वहाँ तक कोई आम बंदा नहीं पहुँच सकता। वहाँ तक जिसकी पहुँच है, जो प्रोफेशनल किस्म के डाकू हैं और जिनकी पहुँच होती है सरकारी लेवल पे, और जो सरकार में भी बैठे होते हैं डाकू, वैसे हो सकता है कि हम तो नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि वो वही बंदे होंगे, क्योंकि एक आम डाकू जो है वो कैसे चला गया। सवाल तो ये है कि एक आम डाकू वहाँ पर कैसे पहुँच सकता है। देखें, जहाँ पे जो माली खजाना है सरकारी, वहाँ से अगर वो सेफ़ नहीं है, वो अगर महफूज नहीं है, तो एक आम शहरी के घर कैसे महफूज हो सकता है, हमारा घर कैसे महफूज हो सकता है, हमारे जो असासे हैं वो कैसे महफूज हो सकते हैं। ये किस किस्म का निज़ाम है, बिल्कुल नाअहली का निज़ाम है। यहाँ पे ये गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेने चाहिए इस पर, और जो भी बंदा है, जो भी इसमें मुलव्वस है, उसको कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, इस तरह के वाक़यात होते हैं, फिर इस तरह से मसले ख़राब हो। किसी हम यूरोपीय कल्चर में या यूरोप में या फिर आप अमेरिका में देखें, तो ऐसी इस किस्म की जो नाअहली है वो मतलब सोच भी नहीं सकता बता कि क्या ऐसे भी हो सकता है कि सरकारी माल खजाने से जी मंशियात चोरी हो गई। आप ये सोचें कि कितना मतलब कोई यानी कि मज़ैया है। आप किसी चीज़ को मज़का है, इस बात है, किसी को बताएंगे तो वो यही समझेगा कि यार ये क्या हो रहा है। ये मुल्क में सरकारी जो है वो खजाने से चीज़ें चोरी हो रही हैं। दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट खबर है, वो छापी है जी DW ने, कि ये जो जनूबी अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, इसने इसराइली सफीर को मुल्क बदर कर दिया, मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। तो आप ये समझें, हम इसको खराज तहसीन पेश करते हैं साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका गज़ा का मसला, फ़लस्तीन का मसला इंटरनेशनल कोर्ट में भी लेके गया था, और जहाँ पे नाम नहाद मुस्लिम जो हैं वो ट्रंप को जो कह रहे हैं कि जिसको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, उसके लिए नामजद कर रहे हैं इसको। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो ट्रंप के पीस मायदे में जो है वो शरीक हो रही है, तो वहीं पे एक साउथ अफ्रीका, एक नॉन मुस्लिम कंट्री, ये कह रहे हैं कि हम इसराइल के सफीर को मुल्क बदल करेंगे, क्योंकि इसने दहशतगर्दी की है, इसने दहशतगर्दी की मिसाइल कायम की है, और इसने जुल्म की इंतहार किया है। तो इस पे ये चेक करें आप, जो काफिर है उनका क्या ईमान है, और जो हमारे मुसलमान मुल्क लीडर बने हुए हैं इनका क्या ईमान है। साउथ अफ्रीका की जानब से यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है वो आदाब, जो सफारतकारी के आदाब थे, उनके इंतहाई संगीन खिलाफ वर्जी की है। तो अब इसमें आप देखें कि साउथ अफ्रीका ने इनको निकाल दिया, लेकिन क्या यहाँ पे पाकिस्तान होता तो ऐसा कर पाता? पाकिस्तान तो बिल्कुल बजाय फ़लस्तीन के साथ खड़ा होने के, बजाय वहाँ पे जंग लड़ने के, ईरान के साथ खड़ा होने के, ये अमेरिका के साथ जाके खड़ा हो जाता है।